आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे होकागे के बारे में जिसको लोग अक्सर टेम्पररी बोल के साइड पे रख देते हैं। लेकिन अगर आप डेप्थ में देखो ना, तो ककाशी शायद कोनोहा का सबसे इंपॉर्टेंट होकागे था। स्ट्रॉन्गेस्ट मे बी नहीं, लॉन्गेस्ट सर्विंग नहीं, लेकिन जिस मोमेंट पे ककाशी होकागे बना, उस मोमेंट पे विलेज को पावर से ज्यादा स्टेबिलिटी, ईगो से ज्यादा हीलिंग और वॉर से ज्यादा रीबिल्डिंग की जरूरत थी। और ये काम ककाशी से बेटर कोई नहीं कर सकता था। अगर आपको नारुतो डीप ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ ककाशी कूल था नहीं, ये एक्सप्लेन करेगा कि ककाशी की लीडरशिप ने कोनोहा को लिटरली कोलैप्स से बचाया। नंबर 1, ककाशी होकागे तब बना जब दुनिया इमोशनली ब्रोकन थी। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद शिनोबी वर्ल्ड जीत तो गया, लेकिन जीत के साथ जो चीज आती है वो होती है साइलेंस। वो साइलेंस जहां बॉडीज काउंट होती हैं, वो साइलेंस जहां लोग अपने घर वापस जाकर रियलाइज करते हैं कि कुछ लोग वापस आएंगे ही नहीं। सुनाडे एक वॉर टाइम लीडर थी, टफ डिसीजंस, इमरजेंसी मेडिसिन, क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन वॉर के बाद जो फेज आता है ना, वो और मुश्किल होता है, नॉर्मल लाइफ वापस लाना। और ककाशी का नेचर ही यही था, काम, पेशेंट, इमोशनली कंट्रोल्ड, लेकिन अंदर से सब कुछ समझने वाला। नंबर 2, ककाशी सिंबल नहीं था, ककाशी ब्रिज था। नारुतो जैसे होकागे का सिंबल होता है होप, फायर, इंस्पिरेशन। हीरोजिन सिंबल था ट्रेडिशन का, तोबिरामा सिस्टम का। ककाशी का रोल डिफरेंट था, ककाशी ब्रिज था। ओल्ड जनरेशन का ट्रॉमा उसके पास था, मिनाटो, ओबिटो, रिन, थर्ड वॉर। न्यू जनरेशन का फ्यूचर भी उसके हाथ में था, नारुतो एरा। ककाशी लिटरली वो इंसान था जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर सकता था, क्योंकि उसने दोनों का पेन देखा था। और जिस लीडर ने पेन देखा हो ना, वो पॉइंटलेस वॉर्स को रोमांटिसाइज नहीं करता। नंबर 3, ककाशी ने कोनोहा को मिलिट्री विलेज से सिविलियन सोसाइटी की तरफ पुश किया। ये वो पार्ट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। ककाशी के टाइम पे कोनोहा रीबिल्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, डिप्लोमेसी स्ट्रांग होती है और वॉर इकोनॉमी से पीस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होता है। ककाशी का एरा बेसिकली बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग इक्वल्स पीस, और नारुतो वर्ल्ड में पीस सबसे रेयर चीज थी। मोस्ट होकागे का लेगेसी बैटल से बनता है, ककाशी का लेगेसी साइलेंस से बनता है। एक ऐसी साइलेंस जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बॉम्ब्स नहीं गिर रहे। नंबर 4, ककाशी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पावर को कंट्रोल में रखना। वॉर के बाद कोनोहा में 2 एक्सट्रीम फोर्सेस एग्जिस्ट करती थी। 1, नारुतो, वॉकिंग न्यूक्लियर वेपन, हीरो, फ्यूचर होकागे। 2, सास्के, एक्स क्रिमिनल, वर्ल्ड लेवल पावर, रिडेम्पशन मिशन। अगर लीडरशिप इमेच्योर होती तो नारुतो सास्के का बैलेंस टूट सकता था। जीत के बाद भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल था। ककाशी की इंपॉर्टेंस यहां आती है। वो नारुतो को इंस्पायर करता रहा, बट नारुतो को ब्लाइंडली यूज नहीं किया और सास्के को पनिश करके रेज फ्यूल नहीं बनाया, उसको एक पर्पस दिया। ये बहुत मैच्योर लीडरशिप है। स्ट्रॉन्गर पीपल को कंट्रोल करने का बेस्ट वे फियर नहीं, ट्रस्ट होता है। नंबर 5, ककाशी का डिप्लोमेसी फैक्टर, वॉर के बाद अलायंसेस को जिंदा रखना। एलाइड शिनोबी फोर्सेस वॉर टाइम पे यूनाइट होती हैं, लेकिन वॉर के बाद यूनिटी यूजुअली टूट जाती है। हिस्ट्री यही कहती है। ककाशी के एरा में विलेजेस के रिलेशन स्टेबल रहे। मीटिंग्स, ट्रेड, कोऑपरेशन, ये सब रोमांटिक नहीं बट एसेंशियल है, क्योंकि फोर्थ वॉर ने सबको एक लेसन दिया। अगला वॉर जीतना पॉसिबल है, लेकिन सरवाइव करना शायद पॉसिबल ना हो। नंबर 6, ककाशी काइंड होकागे इसलिए नहीं था कि वो सॉफ्ट था, वो काइंड इसलिए था क्योंकि वो टायर्ड था। जिस इंसान ने अपने बेस्ट फ्रेंड को एनिमी बनते देखा, अपनी टीममेट को लूज किया, अपने टीचर को लूज किया और फिर भी ड्यूटी की, वो लीडर पनिशमेंट से पहले हीलिंग चूज करता है। और नारुतो वर्ल्ड को उस मोमेंट पे एग्जैक्टली यही चाहिए था। नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ककाशी ने नारुतो को होकागे बनने के लिए टाइम दिया। नारुतो वॉर जीत गया, लेकिन नारुतो को होकागे लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ग्रो करना था। ककाशी ने नारुतो के लिए बफर क्रिएट किया, विलेज स्टेबल की, सिस्टम्स को स्मूथ किया, पीस को होल्ड किया और नारुतो को मैच्योर होने दिया। अगर ककाशी होकागे ना होता तो नारुतो को टू अर्ली चेयर मिलती, और नारुतो जितना प्योर हार्टेड है, पॉलिटिक्स उसको च्यू कर सकती थी। फाइनल कंक्लूजन, इमोशनल। लोग ककाशी को फिलर होकागे समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, ककाशी वो लीडर था जिसने वॉर के बाद कोनोहा को सांस दी।
हशीरावा ने विलेज बनाया, तोबीरामा ने सिस्टम बनाया, हिरुजिन ने एरा रन किया, मिनाटो ने सैक्रिफाइस किया, सुनाडे ने सरवाइव करवाया, नारुतो ने होप बनाया, लेकिन ककाशी ने होप को रियलिटी बनाया। अब आप बताओ, आपके हिसाब से ककाशी का बेस्ट होकागे मोमेंट क्या था? रीबिल्डिंग, डिप्लोमेसी या नारुतो सास्के को बैलेंस करना? कमेंट में लिखो। और अगर आपको ऐसे और नारुतो डीप ब्रेकडाउन वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।